तो हम जब पहले ऐसे सेंटेंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसकी इंग्लिश बहुत मुश्किल होगी, बहुत बनाना इसे मुश्किल होगा। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर देखोगे, इस वीडियो को गौर से देखोगे, तो आपको लगेगा कि ऐसे सेंटेंस बहुत आसान होते हैं बनाने के लिए, राइट? और आप आसानी से बोल भी पाओगे। तो देखिए, पीएम मोदी कब से पार्टी छोड़ने की बात करने लगे, तो कब से छोड़ने लग गए, बात करने लग गए, इस तरीके से हम बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कब से इतना गुस्सा होने लगा, राइट? वो कब से इतना गुस्सा होने लगा, कब से होने लगा? तुम कब से जिम जाने लगे, कब से जिम जाने लगे, राइट? कब से और लगे, इस तरीके से कैसे बोलना है? फिर वो कब से झूठ बोलने लगा, तुम कब से इतना पढ़ने लगे, तो कब से लगे, ये हमें कैसे बोलना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो इन तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सिंस, व्हेन, फिर डिड और बाद में सब्जेक्ट। हम यहाँ पे यू की बात कर रहे हैं, फिर स्टार्ट लगाना है, राइट? तो यहाँ पर क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है तो इस वजह से हम ऐसा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे सेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो और अलग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वीडियो को इन तक देखना, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो यूज टू आस्क व्हेन समवन बिगिन अ न्यू हैबिट, एक्शन, बिहेवियर, मूड और लाइफस्टाइल। तो कब इस्तेमाल करना है? जब कोई क्या कर रहा है कि नई आदत शुरू कर रहा है, कोई एक्शन की बात कर रहा है, या कोई बिहेवियर की बात कर रहा है, उसका रवैये की बात कर रहा है, उसके मूड की बात कर रहा है, या उसका लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, तब हमें इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया ऐसे इंग्लिश में समझने का तरीका। अब हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए हिंदी में भी समझते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्शन और वर्ब आईएनजी की बात करते हैं। देखते हैं क्या है पूरा। सिंस, व्हेन लगाना है, फिर आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, कोई भी हो सकता है, आई, यू, वी, ही, शी, किसी का नाम हो सकता है, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। फिर आपको हमेशा स्टार्ट लगाना है और बाद में आपको वर्ब फोर लगाने, यानी आईएनजी, गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, लाइंग, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद कर लेना है। देख लो पहले, सिंस, व्हेन, और एक तरह से ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, राइट? डब्ल्यूएच वाले जो हमारे होते हैं वो से टाइप में होता है ये। सिंस, व्हेन, डिड, फिर ये सब्जेक्ट की जगह जैसे मैं यू बोल रहा हूँ, सिंस व्हेन डिड यू, फिर स्टार्ट लगाना है और वर्ब के साथ वर्ब का फुल फॉर्म, जैसे सिंस वेयर, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग और कमिंग, इस तरीके से। देखते एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो हम सब पे पहले क्या करेंगे, तुम कब से जिम जाने लगे, तो कब से की इंग्लिश क्या है यहाँ पे, सिंस व्हेन। जाने लगे, डिड यू स्टार्ट, और गोइंग, डिड यू स्टार्ट गोइंग, ये हमारा पूरा होना चाहिए। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तुम की बात कर रहे तो हम यहाँ पे यू क्यों लगा रहे, तुम बोल रहे। फिर स्टार्ट गोइंग, जाने लग गए, इसके लिए हम स्टार्ट गोइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू द जिम, यानी जिम को। तो सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम। अब इसके लिए हम कोई दूसरा भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे आई लगा सकता हूँ मैं। सिंस व्हेन डिड आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम, यानी मैं कब से जाने लग गया जिम को, हम कब से जाने लग गए जिम को। सिंस व्हेन डिड वी स्टार्ट गोइंग टू द जिम। इस तरीके से आप सब्जेक्ट बदल के हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। और ये भी बदल सकते हैं आप, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट कमिंग टू द जिम, तुम कब से आने लग गए जिम को, राइट? इस तरीके से बोल सकते हैं। वो कब से झूठ बोलने लगा, राइट? सिंस व्हेन डिड ही स्टार्ट लाइंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हम ही को बदल रहे हैं और ये वाला चीज़ बदल रहे हैं, बाकी सब जैसा का वैसा ही है। उसके बाद देखिए, तुम कब से इतना पढ़ने लगे, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट स्टडिंग सो मच। तुम कब से चाय पीने लगे, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टी। वो कब से पैसे बचाने लगा, सिंस व्हेन डिड ही स्टार्ट सेविंग मनी। वो कब से इंग्लिश न्यूज़ देखने लगा, सिंस व्हेन डिड ही स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश न्यूज़। तुम कब से उसकी बात सुनने लगे, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू हिम। पीएम मोदी कब से पार्टी छोड़ने की बात करने लगे, सिंस व्हेन डिड पीएम मोदी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिविंग द पार्टी, राइट? तुम कब से सुबह जल्दी उठने लगे, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। वो कब से ऑनलाइन पढ़ाने लगा, सिंस व्हेन डिड ही स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, राइट? तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक तरह से हम एक्शन की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप कभी मूड है, मतलब आप कभी सैड है तो बाद में खुश हो रहे, या खुश है तो सैड हो जा रहे, तो उस सेंस में हम कभी क्या इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे क्या बात कर रहे हैं आप, कि आपका मूड बदल रहा है, या रवैया, एटीट्यूड बदल रहा है, कोई आदत बदल रही है, आपकी शख्सियत बदल रही है, पहले अच्छे थे आप बुरे थे, या आप अच्छे पहले बुरे थे, इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो उस सेंस में क्या इस्तेमाल करना है देखते हैं। पहले तो सिंस में जैसा का वैसा आएगा, डिड भी जैसा का वैसा आएगा, सब्जेक्ट भी जैसा का वैसा आएगा, स्टार्ट भी जैसा का वैसा आएगा, सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, ही, शी, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर आप गेटिंग लगा सकते हैं, आप बीइंग लगा सकते हैं। फिर जो भी हो रहे हैं आप, जैसे एक्साइटेड हो सकते हैं आप, गुस्सा हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लगा सकते हैं, राइट? सो सीरियस हो सकते हैं, उस तरीके से बोलना है। एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग सो एक्साइटेड। तो यहाँ पे देखिए सब जैसा का वैसा है, सिर्फ हम नई चीज़ गेटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग सो एक्साइटेड, यानी तुम कब से इतने एक्साइटेड होने लगे। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग सो एंग्री, तुम कब से इतना गुस्सा
होने लगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर एंग्री की जगह हैप्पी बोल लो। सिंस व्हेन डिड ही स्टार्ट गेटिंग सो, क्या कहेंगे, हैप्पी, कि वो कब से इतना खुश होने लगा। तुम कब से इतने सीरियस होने लगे। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग सो सीरियस। तुम कब से वेजिटेरियन रहने लगे। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट बीइंग अ वेजिटेरियन। हम यहाँ पे रहने लगे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हो नहीं रहे आप, बन रहे, तो यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वो कब से इतना शांत रहने लगा। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट बीइंग सो काम, राइट। तो पहले काम नहीं था, आप वो काम रहने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तुम कब से इतने आत्मविश्वासी होने लगे, यानी कॉन्फिडेंट होने लगे, हौसला में पूरा एतमाद, जिससे खुद पर भरोसा हो। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग सो कॉन्फिडेंट। तो ये थे, क्या है, क्वेश्चंस थे ये सारे, और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है वैसे, क्योंकि हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।